कॉन्स्टिट्यूंसी में रूलिंग पार्टी टीआरएस के म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर जनाब के.टी. रामाराव को बुलाकर एक दिन में मैंने 500 करोड़ के डेवलपमेंट के काम का इनॉग्रेशन करवाया, जिसमें से 100 करोड़ तो फ्लाईओवर है। आप समझे बात को? आप बता दीजिए कि जितने 22-23 एमपी हैं भारत में, एक मिसाल देकर बता दीजिए। तो हमारा पूरी कोशिश ये है और हम जो काम करते आ रहे हैं, हमारा मानना ये है कि मंत्री बनना आसान है, संतरी को नौकरी देना मुश्किल है। मंत्री बनने तो एक पॉलिटिकल लीडरशिप को डेवलप होना चाहिए, जो आपके डिमांड्स को, जो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको प्रोविजन दिया गया, उसको रखें और आप उन सवालात का हल तलाश करें, और ये आपको काम करना है। अब आप बोलते हैं कि हैदराबाद के हद तक हम हैं, तो मैं आपके हाफिजे को ताज़ा करना चाहूँगा। बिहार में हमारे 5 एमएलए हैं, महाराष्ट्र में 2 एमएलए हैं, औरंगाबाद की पार्लियामेंट की सीट पर आप ही की फ्रेटर्निटी से आए हुए इम्तियाज अली साहब ने 21 साल के शिवसेना के एमपी को हराकर वहां पर कामयाबी हासिल की। मैं औरंगाबाद की जनता को सलाम करता हूं। कर्नाटक में हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर्स हैं, उत्तर प्रदेश में भी हैं। तो ये काम होगा। लड़ाई मेरी सत्ता की नहीं है, मेरी लड़ाई ये है कि लीडरशिप बने ताकि कोई आपके इंसाफ की राय करे। होता क्या है कि कोई मंत्री बन जाता मगर तो एक संतरी का अपॉइंटमेंट नहीं कर सकता। तो हम बेनाम की लीडरशिप को नहीं मानते, हम नाम की लीडरशिप को पैदा करना चाहते हैं। और इसी मकसद के तहत मैं राजस्थान को आया हूं और यही मेरा और हमारी पार्टी का मकसद होगा। सर, आप तेलंगाना में एक वर्क कल्चर के मतलब वर्क ग्रुप बना के उसके आधार पर आप आगे काम कर रहे हैं। राजस्थान सीटें हैं जिन पर फोकस क्या आप पूरी तरीके से करेंगे, मेवात से लेकर के? आप क्यों हमारे को सीमित कर दे रहे 40 तक? क्यों सीमित कर रहे हैं आप क्यों मुझे सीमित कर रहे हैं मुसलमानों के? अब तक हम सबको साथ लेंगे, सबका एतमाद हासिल करेंगे, और ये हमारी जब पार्टी के यूनिट तय करेगी कि कितने विधानसभा के सीट पर हम लड़ेंगे। मगर ये बोलना बिल्कुल गलत है कि सिर्फ 40 तक हम महसूस रुक जाएंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, मेरी वजह से तो नहीं हो रहा है ना। आप मानते मेरी वजह से तो नहीं हो रहा है? नहीं, हाँ, कहा गया है कि आप आएंगे। नहीं, मेरी अब तक तो खराब है, मान रहे ना। हाँ, आप नहीं क्यों? हाँ, शांति जरूरी है, और शांति की जिम्मेदारी जो है वो सब सरकार की होती है। अगर जो सरकार फसाद को रोकने में नाकाम साबित होती है, जो सरकार परमिशन देकर गड़बड़ को रोक नहीं पाती और जिसमें दुकानों का नुकसान हो जाता है, और जो सरकार का मुख्यमंत्री वहां पर जाकर विजिट भी नहीं करता है, तो ये उनका क्या कमिटमेंट है शांति के ऊपर? बिल्कुल जाएंगे। हम जाना चाह रहे थे उस वक्त, तो हमको सख्ती से बोला गया कि हम रोक देंगे, परमिशन नहीं देंगे। मगर हमने अपने तरफ से वहां पर जो विक्टिम्स का लॉस हुआ उनको हमने फाइनेंशियली मदद की है। वो लिस्ट अभी मेरे पास नहीं है, इंशाल्लाह एक दिन में मैं ट्विटर पे डाल दूंगा नाम। कांग्रेस का ये कहना है कि आप बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए 2023 में अपनी पार्टी की कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए आप मोदी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं, ये अशोक गहलोत जी का आरोप है। हाँ, मैं इंतजार कर रहा था। इसीलिए सचिन पायलट मुझे पूछकर दिल्ली को गड़बड़ करने गए थे। इसीलिए हार्दिक पटेल, जो हमारे एक दोस्त हैं जिनके सर पे बाल नहीं है, वो मुझे और हार्दिक पटेल को बिठाकर मुझे टोंग की कलाकंद खिलाए, हार्दिक को गुलाब जामुन खिलाए। अब कांग्रेस पार्टी ऐसे काम करेगी तो फिर यकीनन वो तो सत्ता से हाथ धोएगी ना। अभी जो हालात है राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को आप बेहतर जानते हैं। अब इस तरह का इल्जाम लगा रहे हैं तो मैं भी पूछ सकता हूं कि भाई आपको कोई राजस्थान से नहीं मिला जिसको आप राज्यसभा में एमपी बना सकते थे? 25 लोकसभा की सीटें, 10 राज्यसभा की सीटें हैं।
हर समाज का रिप्रेजेंटेशन उसमें मुसलमान समाज का क्यों नहीं है भाई? मेरा भी सवाल है। तो ये इल्जाम लगाना ये इनकी फ्रस्ट्रेशन की पहली निशानी है। और दूसरा ये है कि वो देख रहे हैं कि राजस्थान में की जमीन खिसक रही है और उसके जिम्मेदार वो खुद रहेंगे। नहीं, देखिए, ये जो वीडियोस मीडिया में चलाए जा रहे हैं वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो जजेस ने कहा कि मीडिया को नहीं चलाना चाहिए। अब ये सिलेक्टिव लीव कौन दे रहा है? ये तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा इस बात को। आप लीक कर लो, कुछ भी कर लो, 91 का एक्ट है। 91 की एक्ट के तहत 15 अगस्त 1947 को मस्जिद थी, मस्जिद है और रहेगी। और सबसे अहम सवाल ये कि कांग्रेस पार्टी जो मुझ पर इल्जाम लगाती है, गूंगी क्यों बनी हुई है? भाई, आप ही की सरकार ने तो कानून बनाया था ना। अगर आप 91 का जो एक्ट का जो पार्लियामेंट के डिबेट्स देखेंगे, लोकसभा के, राज्यसभा के, उसमें मैं फिर से दोहराऊं इस बात को, मीडिया मैंने कहा था, उसमें उमा भारती ने चीख मारकर कहा था ज्ञान वापी का क्या होगा। उसके बाद वो मोशन बीजेपी हार गई। तो इंटेंट ऑफ द पार्लियामेंट में ये बात शामिल है ना। तो 91 का एक्ट है, आप कुछ नहीं कर सकते उसके ऊपर। लेकिन सर, नए वीडियो आने के बाद में कोई वीडियो नहीं, वीडियो चाहे देखिए, वीडियो कुछ भी होगा। 15 अगस्त 1947 को हमने कानून बना दिया। पहले तो मैं उन वीडियोस को नहीं मानता हूं, क्योंकि हो सकता है कि वीडियोस कंप्लीटली झूठ हो, एडिट करे हुए हो। क्या कोर्ट ने उसको दिया? क्या कोर्ट ने कहा कि पब्लिक डोमेन में? और अगर वीडियो सच भी है तब भी एक्ट है, कानून रहेगा। लेकिन सर, वापस से और सुनिए, एक्ट ही रहेगा, उसमें कुछ होने वाला नहीं है। मैं आपकी इत्तला के लिए बता रहा हूं, आप लोग एक जजमेंट पढ़ लीजिए। ये जजमेंट आया 1942 का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है 1942 का। वो सेटल कर चुका है इस चीज को। अभी वीडियोस आ रहे हैं तो कौन लीक कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने नहीं कहा था कि मीडिया शुड नॉट कैरी लीक वीडियोस। अब आपकी जिम्मेदारी है, आपकी फ्रेटर्निटी की जिम्मेदारी है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आप लोग उसके पाबंद रहिए। ना अच्छी बात नहीं है। अगर ऐसा ही अगर मुसलमान दिखा दे तो गलत बात है। ये तो इनका तो काम यही है कि सांप्रदायिक दंगा करवाना। बीजेपी का काम यही। पिछले यानी 2014 से लगभग कई बार हो चुका है, टीवी डिबेट में ऐसा किया जा चुका है, लगातार कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों आपको लग रहा है कि वो बाद में सॉरी बोल देते हैं? हालांकि इस मामले में अभी तक माफ़ी नहीं मांगी है। तो क्या मुसलमान ही मौका देते हैं क्योंकि वहाँ पर मुसलमान भी डिबेट करते हैं, वो भी प्रवक्ता बैठे होते हैं, क्या उनकी भी गलती है इसमें? नहीं, हमारे डिबेट करने वालों की गलती है, उनको जाना ही नहीं चाहिए वहाँ पर। वो क्योंकि मुसलमानों की बेइज्जती करवाते हैं वहाँ पर। वैसे तो हमारे सही बात तो ये है कि हमारे नरेंद्र मोदी साहब को, प्रधानमंत्री साहब को बोलना चाहिए इसके अंदर, इसमें एक्शन लेना चाहिए कि जैसे भी इनके जो ये आए साए ये जो अल्फाज बोलते हैं, किसी धर्म के बारे में बोलते हैं, तो इनको सख्ती करनी चाहिए, इन पर नकेल कसना चाहिए, ताकि ये वो खुद बीजेपी ये खुद चाहती है कि सांप्रदायिक दंगे हो। कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ, ये होगा भी नहीं। शासन प्रशासन में कुछ भी नहीं होगा उनका। कितनी भी आवाज़ उठाते रहे, ये इंसाफ परस्त हैं हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब, ये आवाज़ उठाते हैं, लेकिन बस यही एक आवाज़ उठाते हैं। जितने भी ये इसमें मुसलमान दूसरी पार्टियों में है वो भी आवाज़ नहीं उठाती। दूसरी पार्टियां जो सेकुलर अपने आप को समझती है, वो सेकुलर पार्टियां भी वो मुसलमानों के जो जुल्म जातियाँ होती है उस पर एक्शन नहीं लेती है। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि अजमेर शरीफ जो दरगाह है, यहाँ पर मंदिर है, इसकी खुदाई होनी चाहिए। ये जब 2023 का इलेक्शन आ रहा ना, जब तक तो ये करेंगे, जैसे बाबरी मस्जिद का ख़त्म हो गया ऐसे इनको ख़त्म करेंगे ये। तब तक ये मुद्दा उठाना चाहते हैं, मुद्दा रखना चाहते हैं कि सांप्रदायिक दंगा हुआ और बीजेपी को इसका फ़ायदा मिलता है। 80 और 20 का वो हो जाता है इसके क्या अंदर। इतना आसान हो गया है मुसलमान को बहकाना कि इस तरह के मुद्दे करें और दंगा हो जाए? नहीं, तो मुसलमान तो बहुत शांति है, शांत रख रखा है मुसलमानों ने, बहुत सब्र के साथ रख रखा है यहाँ पर। अगर मुसलमान चाहता तो ये दंगे फसाद कभी के हो जाते। मुसलमान तो एक हद तक पहुँचाना चाहता है कि कब तक तुम जुल्म करते रहोगे, करते रहो जुल्म। हमारा सब्र का पैमाना इतना हो जाएगा
कि फिर अपने आप ही तुम नेश्त व नाबूद हो जाओगे यहाँ पर, और इंशाअल्लाह ताला ये भी काम ख़त्म हो जाएगा। ये मंदिर मस्जिद का देखिएगा 80% तो हमारे हिंदू भाई है ना, वो कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि ये अपने धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुँचे, लेकिन ये 20% जो ऐसे हैं ना, ये चाहते हैं कि ये सांप्रदायिक दंगे हो, सब हो। सब्र का पैमाना कितना है, हुजूर तक पहुंच गए हैं जी, और ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है, ये बर्दाश्त के हद से बाहर है। लेकिन अब क्या किया जाए, तब भी हम तो ये कहते हैं कि सब्र रखना चाहिए। कोई बात नहीं है, ये कब तक करते रहेंगे, और इसके खिलाफ तो FIR करनी चाहिए। हर स्टेट से इसके खिलाफ होना चाहिए, हर सूबे से, हर डिस्ट्रिक्ट से इसके खिलाफ FIR होना चाहिए। कोई नहीं बोल रहा है, जो सेकुलर पार्टी अपने आप को कह रही है, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन हो, कोई नहीं बोल रहा है इसके खिलाफ, ये नहीं कह रहा है कि उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, सब खामोश हैं। बिल्कुल ये खामोश रहेंगे। ये तो ये चाहते ही नहीं है कि सेकुलर है ही नहीं, वो पहले तो बात है सेकुलर नहीं है। सेकुलर अगर होते तो ये आवाज़ उठाते। किसी धर्म पे जुल्म नहीं होना चाहिए, जुल्म जाति होनी नहीं चाहिए, गरीबों मजलूमों पे जुल्म नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो चाहते यही है। सेकुलर का ठप्पा लगाए हुए है, सेकुलर, ये सेकुलर नहीं है, ये खुद ही दंगा फसाद करवाने में है। और मुसलमानों को और दलितों को आंखें खोल के देखना चाहिए। अगर हमारा मुस्तकबिल है तो ये AIMIM पार्टी के अंदर है, और हमें जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ शाना बशाना साथ रहकर काम करना है। ये एक दलित मजलूम बेसहाराओं की आवाज़ है। और आपकी पार्टी में और बीजेपी के पार्टी में फर्क क्या है? वो हिंदू करते हैं, आप मुस्लिम करते हैं, तो बात तो वही हुई है। नहीं, हमारे यहाँ मुस्लिम करते नहीं है ये सारे। अपना कायद खड़ा करो, कायद तो खड़ा करना चाहिए। आज कायद खड़ा होता तो ये कायद खड़ा होता तो ये दंगा फसाद नहीं होते, ये इल्ज़ाम तराशी नहीं होती। अगर हमारा कायद होता तो वो संसद में पास ही नहीं होते, रेगुलेशन पास ही नहीं करवाते थे। लेकिन हमारा कायद नहीं है, जब भी तो हम सारी पार्टियों के चक्कर में आ रहे हैं, फिर उनके पीछे लग जाते हैं, और हमारा कोई कायद नहीं है, इसलिए हमें इस जुल्म जाति का सामना करना पड़ रहा है। राजनीतिक क्षेत्र में चाहे कोई भी पार्टी हो, इलेक्शन से पहले सभी बड़े बड़े वादे करते हैं। ऐसे में आपकी पार्टी 2023 में राजस्थान से चुनाव लड़ेगी, इसमें आप कितने वादे पूरे कर पाएंगे जनता के? देखिएगा, इंशाअल्लाह हमें जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब पे पूरा भरोसा है, AIM पार्टी पे पूरा भरोसा है। ये गरीब मजलूम बेसहाराओं की आवाज़ उठाते हैं, और गरीब मजलूम बेसहाराओं की ही मदद करते हैं, और इन पे जुल्म होता है, उनकी आवाज़ उठाएंगे, उनका काम सब कुछ काम को होगा। आज वो यहाँ पर हमारी सत्ता नहीं है, तब भी वो काम करते हैं, वो हर मजलूम बेसहाराओं की आवाज़ उठाते हैं। उसमें ये ज़रूर नहीं है कि मुसलमान ही हो, वो तो कोई सी समाज का हो, किसी समाज का हो, वो आवाज़ उठाते हैं, बेझिझक आवाज़ उठाते हैं। विपक्ष का कहना है कि AIMIM पार्टी जो है वो BJP की B पॉइंट है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? नहीं, ये हमारे कांग्रेस भाई भी कहते हैं, कांग्रेस के पास वोट नहीं रहा, तो वो ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं। ज़्यादातर तो नुकसान कांग्रेस को ही है, इसलिए वो कांग्रेस पार्टी ये देखती है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब आ जाएंगे, सारे माइनॉरिटी और दलित एकजुट हो जाएगा, तो हमारे वोट चले जाएंगे, फिर कांग्रेस के पास वोट रहे नहीं है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि ये बी टीम होती तो ऐसी बातें नहीं होती। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये जा रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं, तो बी टीम होती तो कभी का पर्दाफाश हो जाता। सब इल्ज़ामात लगाते हैं इन पे। मैम, आज जो आपकी पार्टी AIMIM है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि यूपी हारने के बाद राजस्थान में आपने जो कदम रखा है 2023 के इलेक्शनों के लिए, जी, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर हार के ही बैठ जाते तो एक बात बताइए, अंग्रेज़ों से हम क्या जीत पाते? नहीं जीत पाते ना। हमने सालों हज़ारों मतलब हमने खूब साल मेहनत की, उसके बाद ही तो हम जीते ना। तो ऐसे ही अगर हम ये सोच लेंगे कि अगर यूपी में हार गए और हम कभी आगे जीत ही नहीं सकते, तो ये गलत होगी कभी। और एक मुसलमान होने के नाते तो नाउम्मीदी कुफ्र होती है। मैम, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का कहना है कि 2023 में अगर उनकी राजस्थान में सरकार बनती है तो यहाँ से दंगे फसाद को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, तो इसके बारे में आप कहाँ तक सत्य मानती है इस चीज़ को? देखिए, अगर उनका ये कहना है
और जैसे कि अभी पूरे मुल्क में उन्होंने, जैसे बीजेपी की सरकार आधे से ज़्यादा अब सारी जगहों पे है और वहाँ पे उन्होंने क्या दंगे ख़त्म कर दिए। तो अगर वो ये कहते हैं और उनकी आती है तो आप खुद देख ही लेंगे। बाकी मेरा ये कहना है कि इनसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं उन पे ये लोग क्यों जवाब नहीं देते। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, जैसे कोई फीमेल की जो ये जो औरतों की सुरक्षा है, और बहुत से मुद्दे हैं जो कि है ना हमारे मुल्क में बहुत इम्पोर्टेंट है, वो हम डिस्कस नहीं करके बस यही सब डिस्कस करते हैं और इसी में उलझ के रह जाते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए साइड